यमुनानगर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया और कहा कि ये तैयारियां पहले से ही की जानी थी। आज लोगों के बहुत बुरे हालात है, ऐसे में लोगों को तुरंत राहत देनी चाहिए। कहीं चारे की समस्या है, कहीं राशन की, तो कहीं लोग दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। लगभग 8 फुट तक तो कहीं 5 फुट तक पानी भर गया है। वहीं उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि कहीं जगह तो प्रशासन का कोई व्यक्ति ही नहीं गया। ऐसे में लोगों की सुध कैसे ली जाएगी। सरकार इस पूरे मामले की असेसमेंट करते हुए जहां भी नुकसान हुआ है उसकी तुरंत भरपाई करे, ताकि जल्द से जल्द लोगों की नॉर्मल जिंदगी शुरू हो सके। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि प्रशासन से कोई आया ही नहीं, और यदि आए तो पास से निकल गए। जो एनडीआरएफ की टीमें आई वे पर्याप्त नहीं थी। देखा गया कि खुद ही मालूम नहीं था उन्हें कि जाना कहां है। कुछ काम तुरंत करने होते हैं, इसलिए सरकार हरकत में आए। वहीं हरियाणा से पानी छोड़े जाने से दिल्ली के ये हालात हुए हैं, तो इस पर कुमारी शैलजा ने सीएम केजरीवाल के सवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी इस पर सियासत करती है और ये आम आदमी पार्टी की आदत है। यहाँ पर पानी को तो नहीं किया जा सकता, भौगोलिक स्थितियों के बारे में तो हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह खुद यहाँ आकर देख लें। कोई नहरें कैसे बंद कर सकता है? जब पानी आएगा तो आगे जाएगा ही, और जब पानी का इतना बहाव होता है तो आगे जाता है। ये न सिर्फ हरियाणा, हिमाचल, कई जगह देश भर में इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। कहां पर पानी ज्यादा जाता है, कहां पर पानी मार करता है, इसको लेकर सरकार को एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना चाहिए। सरकार की बाढ़ प्रबंधन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग से भी बहुत नुकसान हुआ है। कहीं पर हुई नहीं तो कहीं पर बहुत ज्यादा हुई। सरकार की नाक तले अवैध माइनिंग कैसे हो रही है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। हमारी सरकार आएगी तो इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। वहीं केंद्र से आपदा के लिए मिली 218 करोड़ रुपए की राहत राशि पर कुमारी शैलजा ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है, अभी तो और नुकसान देखने को मिलेगा। जो मकान जर्जर हुए हैं वह गिर जाएंगे। आज किसान बहुत दिक्कत में है और उसकी ये फसल तो खत्म हो चुकी है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से और पैसा लेना चाहिए। बाढ़ से हुए नुकसान की असेसमेंट बहुत जल्द सरकार को करनी चाहिए। ऐसा न हो पहले की तरह लोग चक्कर पर चक्कर काटते रहे, समय रहते उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा कि पहले भी होता आया है कि बीच में इंश्योरेंस कंपनियों का हवाला दिया जाता है। हम यही मांग करते हैं कि ऐसा न हो, एक तो प्राकृतिक मार और दूसरी सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता और पिसे। वहीं जजपा विधायक ईश्वर सिंह को लोगों के रोष का सामना करना पड़ा और महिला द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा गया। इस सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों के बीच में जाना चाहिए, बात सुनना चाहिए। लोगों में भी रोष होता है। हमें भी लोगों ने सरकार के प्रति रोष दिखाया। उन्हें पता है कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम सुनते हैं। कोई जा रहा है उसके सामने अपनी भावनाएं दिखाते हैं। ऐसे इस प्रकार हद पार करके करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे आपदा के समय में सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रणनीति बनाए, ताकि जनता के हित की बात की जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भी सरकार ने न केवल एक बैठक की थी, उस समय भी कांग्रेस के साथ साथियों ने फील्ड में उतरकर लोगों की मदद की, और अब इस आपदा में भी हर जगह हमारे कांग्रेस के साथी जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा लोगों को मिले। पानी से कई जगह 8-8 फुट पानी आया, कई जगह 4-4 फुट पानी आया। आज के दिन भी बहुत जगह लोग सड़कों पर बैठे हैं या दूसरों के साथ उन्होंने शरण ली। जानवरों के चारे की भी दिक्कत, तरह तरह से दिक्कत आ रही है। पानी कई जगह खड़ा भी है, अभी भी खड़ा है, बह रहा है। भगवान ना करे और बारिश अगर हो जाए तो फिर और दिक्कत आ सकती है। प्रशासन का हमने देखा जगह जगह पर लोगों में बहुत रोष है कि प्रशासन से कोई आया ही नहीं, और अगर आए तो पास से निकल गए, कोई हल नहीं निकाला। ये तैयारियां पहले से शुरू होनी चाहिए, बरसात के मौसम से पहले। और जब अगर जैसे इस बार कुछ ज्यादा हो गया तो कुछ प्लान भी होना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम्स पर्याप्त नहीं थी, आई कुछ जगह देखा गया कि उन्हें खुद मालूम नहीं था कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन अब तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हरकत में आए और सरकार भी हरकत में आए। कुछ थोड़ी फौरी तौर पर काम करने होते हैं, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हल के बारे में सरकार को सोचने की प्लानिंग करनी चाहिए, काम शुरू करने चाहिए। अब मिड टर्म का ये है कि इसके बाद अब क्या करेंगे। मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को, असेसमेंट जल्दी से हो जाए।
और अभी इमीडिएट रिलीफ लोगों को चाहिए, मकानों के लिए, खाने के लिए, राशन पानी के लिए, पशुओं के लिए, दुकानें खोलने के लिए। तो ये सरकार को इन सब चीज़ों का जायजा लेते हुए लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। वहाँ पर 100 फुट के गहरे गड्ढे, इलीगल माइनिंग के कारण जो हमारा यहाँ का सारा जो एक सिस्टम था, सारा इकोसिस्टम सब बिगड़ गया। और उसके कारण वो भी एक कारण है कि जो इस तरह से बाढ़ आ जाती है। तो सरकार को इन चीज़ों का देखना चाहिए और यहाँ के जो नुमाइंदे सरकारी, उनको देखना चाहिए कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इलीगल माइनिंग होती क्यों है सरकार की नाक के नीचे, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर इस बात को उठाएंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतने साल ऐसे काम किए हैं। अलग अलग लोकल चीज़ें हैं, इसको सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, जो इन पिछले सालों में इलीगल माइनिंग हुई नहीं, वहाँ हुई नहीं। मैंने इसीलिए कहा अलग अलग लोकल बातें अलग हैं, लेकिन पूरे एरिया के लिए जो दिक्कत आई है वो इलीगल माइनिंग का। दिल्ली में वैसे तो जो आप कह रहे हैं ना, देखो ये भी कुछ बात होती है कि लोकल जगह कई जगह उठाना भी चाहिए और उठाना भी पड़ता है समय पर। जैसे अम्बाला में भी टांगरी का कह रहे हैं कि अगर बीच में वो सरकार ने खुद बंद करवा दी तो वो पानी शायद इधर ना आता और बहाव ठीक से चला जाता। तो इन चीज़ों का सरकार को व्यू ये लेना चाहिए कि जहाँ एक और एनवायरनमेंट को तो पूरे हिसाब से देखना है, दूसरी ओर ये भी देखना है कि आसपास का एरिया भी कैसे ठीक रखें और लोगों को नुकसान पर्याप्त नहीं है उनको देखना। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी रकम भी पर्याप्त है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है, उनके मकान, अभी तो ये नई बात है। थोड़े दिन में आप देखेंगे जैसे धूप तेज आएगी तो मकान टिड़ जाएंगे, गिरेंगे, तो वो तो ढाने ही पड़ेंगे और फिर उसके बाद उनको नए सिरे से बनाए। अभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत में लोगों को हमने देखा है, खास तौर से गरीब लोग बहुत दिक्कत में है, किसान दिक्कत में, क्योंकि ये फसल तो गई ना उनको, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये पैसा पर्याप्त हो ना हो, स्टेट को और पैसा लेना चाहिए, लेकिन असेसमेंट बहुत जल्दी उनको करनी चाहिए ताकि लोगों को मुआवजा भी समय से मिले, ना कि जैसा पहले भी हुआ है उनके समय में चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, फिर कहीं इंश्योरेंस कंपनियों का बीच में हवाला दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि एक तो प्राकृतिक मार और दूसरी ओर इस सरकार की गलत नीतियों की मार। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।